नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। दुनिया भर के देश अपना और अपने नागरिकों का हित साधने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत से हमेशा यही उम्मीद रहती है कि वो अपने नागरिकों की नहीं बल्कि विश्व भर की चिंता में डूबा रहे। इसीलिए तो जब भारत अपने नागरिकों के हितों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, तो अमेरिका से लेकर यूक्रेन सभी देशों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। पहले तो भारत को सीधे तौर पर धमकी दी गई, लेकिन जब भारत ने उस धमकी पर पलटवार कर दिया तो अब इमोशनल कार्ड खेलना शुरू हो गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत और रूस के नजदीकियों से अमेरिका के पेट में कितना दर्द रहता है, लेकिन जब बात भारत के हितों की आती है तो भारत के साथ रूस ही खड़ा दिखाई देता है। अमेरिका छू मंतर हो जाता है। इसीलिए भारत वही कर रहा है जिसमें उसके नागरिकों का फायदा है। और इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और भारत लगातार रूस से तेल खरीदे जा रहा है। और भारत के इस कदम से अमेरिका समेत कई देश खुश नहीं हैं। और इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के तेल खरीदने पर इमोशनल कार्ड खेल दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रूस और भारत की ऑयल डील पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि रूस से जो भी तेल का बैरल भारत पहुंचाया जा रहा है उसमें यूक्रेन के लोगों का खून मिला हुआ है। इसके बाद विदेश मंत्री ने आगे भी भारत को याद दिलाते हुए ये कहा कि उन्होंने युद्ध के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस भेजने में मदद की थी। दरअसल बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से की गई और उस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो ने कहा कि हम हमेशा कृषि उत्पादों, विशेष रूप से सरसों के तेल में बहुत प्रतिबद्ध सप्लायर और व्यापारी थे। हमें भारत की ओर से यूक्रेन को मजबूत समर्थन की उम्मीद थी। यूक्रेन हमेशा भारत का भरोसेमंद साथी रहा है, लेकिन रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन के लोगों का खून खरीद रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि जब भारत रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो उन्हें समझना चाहिए कि जो डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है उसकी कीमत यूक्रेन के लोगों के खून से चुकाई जाएगी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन और भारत दोनों में काफी आवश्यक समानताएं हैं और दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि अगर यूक्रेन ने भारत की मदद की है छात्रों को लाने में, तो भारत ने भी उसकी मदद की है। जो भी सहायता हो पड़ी है भारत ने उसको सहायता दी है। लेकिन आज अगर इस तरीके से रूस से सस्ता तेल खरीदने पर वो सवाल खड़ा कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका का ही कार्ड है, पहले धमकी और अब इमोशनल कार्ड। लेकिन इस पर भारत ने भी अपना रुख साफ कर रखा है और अमेरिका और यूक्रेन को साफ शब्दों में जवाब भी दे दिया है। भारत पर अमेरिका के लगातार दबाव बनाने के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस मुद्दे पर भारत ये कह चुका है कि जिस देश से अच्छी डील मिलेगी भारत अपने नागरिकों के हित को देखते हुए उसी से सौदा करेगा। वहीं हाल में ही जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर थाईलैंड पहुंचे तभी उन्होंने एक बार फिर से ये साफ कर दिया था कि रूस और भारत के बीच तेल की खरीदारी जारी रहेगी। विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत के रूस से तेल खरीदने के फैसले की अमेरिका या कोई और देश बेशक सराहना ना करे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है क्योंकि भारत अपने रुख को लेकर बचाव की मुद्रा में तो बिल्कुल भी नहीं है। विदेश मंत्री ने यहां साफ करते हुए ये कहा कि जिस डील से भारतीय लोगों को फायदा पहुंचेगा भारत उसी डील को करेगा। हर देश अपने नागरिकों के हितों को देखता है। विदेश मंत्री ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां प्रति व्यक्ति की इनकम $2000 से भी कम है और देश के लोग तेल या गैस की ज्यादा महंगाई का बोझ नहीं उठा सकते। ऐसे में उनका भी यही कर्तव्य है कि भारत के लोगों के हितों को देखते हुए ऐसे देशों से डील की जाए जहां से सबसे अच्छा ऑफर मिले। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के तहत जून महीने में रूस सऊदी अरब को पछाड़ते हुए भारत को तेल बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। हालांकि इराक अभी तक भारत को तेल बेचने वाला सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। भारत सबसे ज्यादा तेल इराक से ही निर्यात करता है। दरअसल यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस पर कई देशों की ओर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिस वजह से रूस कम दाम में भारत और चीन को तेल बेच रहा है। इससे भारत और चीन को तो फायदा पहुंच रहा है, साथ ही रूस की भी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अमेरिका इस बात पर लगातार विरोध जताता आ रहा है, लेकिन भारत इस मामले में अपना पक्ष साफ कर चुका है। कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि वो ऊर्जा आयात में अधिक विविधता लाने में भारत की सहायता को भी तैयार हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की चेतावनी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़े शब्दों में जवाब दिया था। एस जयशंकर ने कहा था कि भारत जितना एक महीने में रूस से तेल खरीदता है उतना यूरोप एक दिन में रूस से तेल का आयात करता है। विदेश मंत्री ने आगे भी अपना बयान जारी करते हुए ये कहा था कि अगर अमेरिका की नजर रूस से तेल खरीदने वालों पर है तो फिर उसका फोकस यूरोप के देशों पर होना चाहिए। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या
भारत को रूस से तेल खरीदना चाहिए या फिर जो यूक्रेन कह रहा है उस बात को मान लेना चाहिए।